आओ बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज माई अपोजिट, व्हाट इट विल डू। तो हम लोग जैसे हंसना हुआ तो उसका अपोजिट क्या हुआ, रोना। तो वैसे ही आज हम लोग सारे अपोजिट वर्ड सीखते हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला हमारे मैजिक बॉक्स में क्या आया, ये आया शॉर्ट। शॉर्ट का अपोजिट क्या होगा, हाँ शॉर्ट का अपोजिट होगा टॉल। टॉल शॉर्ट, ठीक है। अब दूसरा हमारे बॉक्स से क्या आया, अब हम उठाएंगे न्यू। न्यू का अपोजिट क्या होता है, एनी गेस। न्यू का अपोजिट होगा ओल्ड। देखो जैसे ये देख रहे हो, ये न्यू ड्रेस है और ये थोड़ा फटा पुराना सा ओल्ड ड्रेस हो गया है। अब हम लोग इसको साइड रख देते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब ये उठाते हैं, ये कौन सा है, अब है नाइट। नाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डे। रात में जब हम लोग सोते हैं तो चंदा मामा आ जाते हैं और सुबह जब हम लोग उठते हैं तो सूरज चाचू आ जाते हैं। तो नाइट का अपोजिट क्या हुआ बच्चों, नाइट का अपोजिट हुआ डे। अब हम लोग देखते हैं अब कौन सा वर्ड आता है अपोजिट। अब आया लो। अब लो का अपोजिट क्या होगा, लो का अपोजिट होगा हाई। जैसा तुम लोग यहाँ देख रहे हो, देखो ये बेचारा बच्चा जो है वो हाई से कूदने का कोशिश कर रहा है और फिर ये लो हो गया। इसका हाइट देखो कितना ज्यादा है और इसका छोटू सा है। तो हाई का अपोजिट क्या हो गया, लो। हाई का अपोजिट हो गया लो। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाई का अपोजिट हो जाता है लो। इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। फिर अब हम उठाते हैं दूसरा बॉक्स। अब मेरे पास क्या है, वाइड। वाइड मतलब चौड़ा, देखो कितना चौड़ा है ना। तो वाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाइड का अपोजिट हो जाएगा नैरो, है ना। वाइड ये चौड़ा हो गया और नैरो मतलब ये पतला सा हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, वाइड का अपोजिट नैरो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग लाते हैं डर्टी और क्लीन, ठीक है। अब देखो ये देखो कितना साफ सुथरा है ना। इसको बोलते हैं साफ सुथरा और इसको बोलते हैं डर्टी। देखो कितना गंदा सा है ये, है ना। जैसे अगर आप ये कार्ड भी देख रहे होगे, देखना ये वाला जो कार्ड है कितना क्यूट सा क्लीन सा है, पर ये वाला कार्ड में यहाँ देखो थोड़ा सा डर्टी है ना। तो क्लीन का अपोजिट क्या हो गया, डर्टी। डर्टी क्लीन। अब चलो दूसरा अपोजिट पढ़ते हैं। अब ये उठाते हैं, ठीक है। ये है बैक। तो बैक का अपोजिट क्या हो गया, फ्रंट हो जाता है ना। देखिए हाँ फ्रंट है ना। अब बैक और फ्रंट क्या बोलो, जैसे देखो कोई भी कार्ड हो गया, जैसे यहाँ जो पिक्चर दिया हुआ है, ये कार्ड का आगे वाला पोर्शन और ये कार्ड का पीछे वाला पोर्शन। तो आगे वाले पोर्शन को बोलते हैं फ्रंट, पीछे वाले पोर्शन को बोलेंगे बैक। तो क्या हो जाएगा अपोजिट, आगे पीछे। उसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फ्रंट और बैक, ठीक है। फ्रंट और बैक। अब हम लोग इसको उठाते हैं। अब ये है हेवी। हेवी मतलब जो उठाने में भारी लगे। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हल्का, जो कि उठाने में लाइट रहे, ठीक है। देखो इसका थोड़ा सा फट गया है। थैंक यू टू माई लिटिल डॉटर जिसने इसे फाड़ दिया है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हेवी का अपोजिट हो जाएगा लाइट, है ना। भारी हल्का,
ठीक है। कोई कोई देखो लकड़ी का यहाँ कितना मोटा सा है, उठाते हो तो भारी लगेगा। वैसे अगर एक बर्ड का पंख हो कितना इजी रहेगा उठाने में, तो हेवी लाइट। अब चलो, अब हम कौन सा निकालते हैं, अब हम इसका अपोजिट पढ़ेंगे। ये क्या है, राइट। राइट मतलब दाया, तो दाया का हमेशा अपोजिट क्या होता है, बाया। तो देखो ये है ना, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट, देखो इसका लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड भी है, ठीक है। तो लेफ्ट का अपोजिट हो जाएगा राइट, दाया बाया। ओके बच्चों, चलो अब दूसरा लेटर पढ़ते हैं। दूसरा लेटर कौन सा, गिली 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 चू। अब ये वाला आया, ठीक है, डाउन। डाउन मतलब नीचे, उसका अपोजिट क्या हो जाता है, अप। तो ये आ गया मेरा अप और डाउन। अप देखो ऊपर चढ़ा हुआ है पायलट प्लेन के ऊपर, तो ये ऊपर में है तो इसको अप बोलेंगे। और देखो अब ये लैंड करके जमीन पे आ गया है तो इसको बोलेंगे डाउन। अप और डाउन, अप डाउन। चलो अब हम लोग अपने पैंडोरा बॉक्स से दूसरा अपोजिट वर्ड का निकालते हैं पजल। ये क्या है, ये है शॉर्ट। तो शॉर्ट का हमेशा अपोजिट क्या होता है, शॉर्ट मतलब छोटा, तो शॉर्ट का अपोजिट क्या होगा, बड़ा या फिर टॉल बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर लॉन्ग। हाँ देखो मुझे भी थोड़ा बहुत ये डाउट रहता है हमेशा। हाँ देखो, तो लॉन्ग ये कितना बड़ा लंबा सा है, और इसका अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट, है ना। ये एग्जांपल देखो, जैसे ट्रेन, ये कितना बड़ा सा, इसमें कितने सारे डब्बे हैं, कितना लंबा सा है ये ट्रेन, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग। और छोटा सा को क्या बोलेंगे, शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट वाला वर्ड बनाते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा आया, अब आ गया पुल। पुल मतलब खींच रहा है, देखो ये आदमी के पसीने भी छूट रहे हैं, ये खींच रहा है इसको, है ना। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पुश मतलब ढकेलना। देखो ये ढकेल रहा है और ये खींच रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पुश और पुल। क्या बोलते हैं इसको, ढकेलते हैं तो उसको बोलते हैं पुश, और जब हम खींचते हैं तो उसको बोलते हैं पुल। पुश और पुल। अब नेक्स्ट वर्ड लाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया लाउड, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्वाइट। अब देखो जैसे ये तुम देखो रहे हो, देखो ये अंकल हैं कितना जोर जोर से लाउड स्पीकर पकड़ करके चिल्ला रहे हैं, और ये बेबी अपने मुंह में ये डाल करके चुपचाप आराम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाइट का अपोजिट लाउड। क्वाइट का अपोजिट तो क्या सीखा बच्चों आपने, लाउड। अब हम लोग दूसरा अपोजिट वर्ड देखते हैं। ये बिग। बिग मतलब बड़ा, तो बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। देखो ये बिग कितना बड़ा सा पेड़ है, और ये छुटकू सा पेड़ है, तो उसको क्या बोलेंगे, बिग और स्मॉल। बिग स्मॉल, ठीक है, बड़ा छोटा। अब हम दूसरा लाते हैं फिर से। देखो ये एक शॉर्ट है, याद है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। तो ये लगता है सेम पजल आ गया है हमारे पास फिर से, लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा सा। अब लाते हैं दूसरा पजल। ये क्या है, देखो ये है यंग। कितना हैंडसम सा यंग सा बच्चा है ना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओल्ड। यंग का अपोजिट हो जाएगा ओल्ड। हालांकि ओल्ड मुझे पसंद नहीं है, ओल्ड को हम लोग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, क्योंकि दादू दादी जो होते हैं वो ओल्ड तो होते हैं, पर उनके पास कितना नॉलेज रहता है, कितने एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारे पास नहीं होता है। तो यंग का अपोजिट क्या हो गया, ओल्ड, ठीक है, यंग और ओल्ड। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं अपोजिट वर्ड। ये नियर हो गया, देखो ये पास में है ना, नियर का अपोजिट क्या हो जाता है, एनी गेस एनी गेस एनी गेस। हाँ, नियर का अपोजिट होता है फार। देखो ये काऊ जो है
ये तुम लोगों को यहाँ फाड़ में दिख रही है, कितनी दूर है, तो उसको बोलेंगे फाड़, मतलब दूर। नियर का मतलब पास। देखो अब ये पास में आ गया, तो दोनों को साथ में देखो, ये फाड़ हो गया, ये नियर हो गया। दूर और पास, फाड़ एंड नियर, दीज आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ ईच अदर। अब दूसरा निकालते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया थिक। थिक मतलब मोटा, और इसका अपोजिट क्या हो गया? थिन। थिन मतलब पतला। देखो तो ये पेंसिल कितनी पतली सी है, थिन, पर वही पेंसिल को अगर हम जूम करके लेंगे तो ये थिक हो गया। तो ये हो गया पतला और ये हो गया थिक। पतला और मोटा, थिन, थिक। ठीक है। अब चलो दूसरा निकालते हैं। ये आ गया वाइट। वाइट का अपोजिट तो बहुत सिंपल है, वाइट का अपोजिट होता है ब्लैक। हाँ देखो कौवा काला होता है, तो कौवा हो गया ब्लैक, और रैबिट वाइट वाइट है, घोड़ा घोड़ा है, तो हो गया वाइट। तो ब्लैक का अपोजिट क्या हो गया? वाइट। काला का अपोजिट क्या हो गया? सफेद। ब्लैक एंड वाइट। हाँ अब हम लोग दूसरा अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं। देखो ये लाफ, हंस रहा है, और ये बच्चा रो रहा है, तो लाफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्राई। देखो यहाँ पास भी दिया हुआ है ना इस बॉक्स में, लाफ का अपोजिट हो गया क्राई। ये हंस रही है अपना दांत दिखा करके, और ये अपना दांत दिखा के रो रहा है, भैं भैं भैं। तो हंसना, रोना, तो क्या हो गया? लाफ और क्राई। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया, देखो ये आउट है। आउट किसके आउट है? घर के बाहर है, तो इसको आउट बोलेंगे। और जब घर के अंदर है, ये खिड़की के अंदर है, घर के अंदर है, तो इसको बोलेंगे इन। और ये घर के बाहर है, तो इसको बोलेंगे आउट। अंदर बाहर, इन आउट। अंदर बाहर, इन एंड आउट। अब पढ़ते हैं एक और नया अपोजिट वर्ड, ये बॉटम है ना। अब इसके साथ में क्या है? देखो टॉप। अब अगर ये देखो ध्यान से, तो ये इस पहाड़ी के ऊपर में है, तो टॉप पे है। अब ये पहाड़ी के नीचे में है, तो उसको बोलेंगे बॉटम। तो टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, ऊपर नीचे। ठीक है। अब लाते हैं, देखो ये वेदर पे आ गया अपोजिट वर्ड। जैसे विंटर का अपोजिट क्या हो जाएगा? समर। वैसे ये डे का अपोजिट है, ये हो गया वेट। देखो लड़की पूरा बारिश में भीग गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेट। और ये सनी में सूख गया है, देखो सारा कपड़ा वपड़ा सब सूखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे ड्राई। गीला, सूखा, वेट एंड ड्राई। गीला, वेट, सूखा, ड्राई। वैसे ही एक और मैंने बताया अभी, समर का अपोजिट हो जाएगा विंटर। समर में गर्मी लगती है और विंटर में ठंडा लगता है ना। अब ये कौन सा वर्ड आया? देखो ये छोटू सा बेबी का देके बताया हुआ है। देखो ये बच्चा टेबल के ऊपर चढ़ गया और ये बच्चा टेबल के अंदर छुप गया, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर, बिकॉज नाउ दिस बेबी इज ऑन द टेबल। ओवर एंड अंडर। ओवर ऊपर में, अंडर मतलब नीचे में, उसके अंदर छुपा हुआ है। ओवर एंड अंडर। तो आज हम लोगों ने कितना सारा अपोजिट वर्ड पढ़ा। चलो फिर से एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। देखो क्वाइट, loud, up and down, right and left, tall and short, old and new, नया पुराना, thick, thin, मोटू पतलू, फिर far, near, दूर नजदीक, heavy, लाइट, भारी और हल्का, फ्रंट, बैक,
आगे पीछे। डे नाइट, रात दिन। फिर लॉन्ग शॉर्ट, लंबा और छोटा। बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बड़ा छोटा। लॉन्ग एंड टॉल, पुश एंड पुल, खींचना और धकेलना, पुश एंड पुल। हाई लो, हाई लो। वाइड एंड नैरो, चौड़ा और पतला। क्लीन एंड डर्टी, साफ सुथरा और मैला कुचैला। क्लीन और डर्टी। यंग एंड ओल्ड, बूढ़ा और जवान, यंग एंड ओल्ड। फिर काला सफेद, ब्लैक एंड वाइट। लाफ एंड क्राई, रोना और हंसना। इन एंड आउट, अंदर बाहर। टॉप एंड बॉटम, ऊपर नीचे, टॉप एंड बॉटम। वेट एंड ड्राई, गीला और सूखा, वेट एंड ड्राई। अंडर ओवर, अंदर और ऊपर में, अंडर ओवर। तो आज हमने कितना सारा अपोजिट वर्ड पढ़ा बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड सीखना। दिस विल इंक्रीज योर मैचिंग स्किल, दिस विल enhance your vocabulary as well as it will improve your observation and concentration skills. आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग फिर से नई चीजें सीखेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और जल्दी जल्दी बड़े होते रहो। सीखते रहो और बड़े होते रहो।